जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ वो है कि अपनी पुरानी बातों को याद करके अपने कर्मों को खराब ना करें। जी हाँ, कितने लोग होते हैं ना, कहते हैं कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया तभी मैं भी आज उसके साथ ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि उसने मेरे को ऐसा कहा, मेरे को वो कहा। बोलते हैं ना, कितने लोग बोलते हैं, जैसे कि कितनी बहुएं बोलती है कि मेरी सास ने जब तक ये सही थी, जवान थी, तो इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे को चाय तक नहीं दी, मेरे को खाना तक नहीं दिया, आज ये चल नहीं पा रही है, मैं क्यों करूँ इसका, मैं क्यों करूँ, मैं भी नहीं करूँगी इसना, इसने मेरे को रुलाया ना, मैं भी इसको नहीं दूंगी, मैं भी इसका नहीं करूँगी। कितनी बहुओं की ऐसी सोच होती है। तो मैं कहती हूँ, देखो, उसने आपके साथ जैसा किया वो उसकी सोच थी, वो उसकी थिंकिंग थी, वो वो उसका व्यवहार था। लेकिन आज तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? अगर वो आज चल फिर नहीं पा रही है, वो अपने लिए खाना नहीं बना पा रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी सास को खाना बना के दो, आप उसको खाना खिलाओ। देखो उसने आपके साथ क्या किया, क्या नहीं किया। अपनी जवानी में आप उसमें मिट्टी डालो ना। आप अच्छे संस्कारी बहू हो, आपका व्यवहार अच्छा है, आप अच्छी सोच वाली हो, तो आप पुरानी बातों को लेके क्यों चलते हो? देखो, मैं कहती हूँ इंसान को ना अपनी तरफ से हर किसी के लिए अच्छा करना चाहिए। उसने आपके साथ जैसा किया, क्या आप भी वही करोगे? तो आप में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा, है ना? आप बहू हो, आपकी सास ने आपके साथ जवानी में ऐसा किया, उसने आपको खाना नहीं दिया, आपको सोने नहीं दिया, आपके साथ गलत व्यवहार किया। मैं मानती हूँ उसने गलत करा, मैं मानती हूँ आपकी सास ने आपके साथ गलत करा, आपके साथ आपकी सास ने ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो, वो उसकी सोच थी, उसने गलत किया तो आज वो भुगत रही है ना, भुगत रही है ना। वो चल नहीं पा रही है, वो बेड पे बैठी है, वो अपने हाथ से खाना नहीं बना पा रही है ना। सजा उसके कर्मों ने उसको फल दिया ना, तभी तो वो आज ऐसे बैठी है, बेड पे बैठी है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अपने कर्मों को क्यों खराब कर रहे हो? क्या उसने जैसा आपके साथ किया, क्या आप भी वही करोगे? तो आप में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? आप एक संस्कारी बहू हो, आप अच्छे घर से बिलोंग करती हो, आपकी परवरिश अच्छी है, आपके संस्कार अच्छे हैं, तो आप अपनी सास को खिलाओ ना, मिट्टी डालो ना। उसने जैसा भी आपके साथ किया, उस पे मिट्टी डालो ना। आप अच्छा करो ना, आप अपने कर्मों को सुधारो। देखो, तीर्थ जाने से, मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से क्या भगवान प्रसन्न होते हैं? भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते। अगर आपके घर में आपके सास ससुर हैं, आप उनको खाना नहीं खिला रहे हो, आप उनको पूछ नहीं रहे हो, हैं, तो क्या फ़ायदा? ऐसे आपसे भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान प्रसन्न तभी होते हैं जब आप अपने माँ बाप की सेवा करो, आप अपने सास ससुर की सेवा करो, आप उनको अपना माता पिता मानो, है ना। उन्होंने आपके साथ जो किया, आप मिट्टी डालो ना, भूल जाओ ना जो चीज़ किया। आप में और उनमें धरती आसमान का फ़र्क है, आपकी सोच और उनकी सोच में अंतर है ना। तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। उनको भी अपनी गलतियों का एहसास होगा, उनको भी रियलाइज़ होगा, वो आपको दुआएँ देंगे, है ना? आपको दुआएँ देंगे, आपको अच्छा बोलेंगे, आपके परिवार के लिए अच्छा बोलेंगे। उनके आशीर्वाद से आप अपनी लाइफ में बरकत करोगे, आपकी लाइफ अच्छी होगी। पता है, यूनिवर्स देखता है, अगर आप उनके साथ अच्छा करोगे ना, तो आपको आपकी लाइफ में अच्छा मिलेगा। दुआओं में बहुत असर होता है। अगर आपके माँ बाप आपको आशीर्वाद देते हैं ना कि हाँ बेटा, तेरा परिवार अच्छा रहे, खुश रहे, तो बरकत करे लाइफ में, तो जब उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा ना, तो आप अपनी लाइफ में बरकत करोगे। तीर्थ जाने से, मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। ये हमेशा याद रखना। जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपके विचार अच्छे नहीं है, आप दूसरों के प्रति हेल्पफुल नहीं हो, है ना, आप अपने परिवार में अपने सास ससुर को अच्छे से उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनको खाना नहीं खिला सकते, उनका ध्यान नहीं रख सकते, कभी मत सोचो कि हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है। क्योंकि पता है, भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं जब आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हैं। तो भगवान आपसे तभी प्रसन्न होंगे जब आप पत्नी धर्म निभाएंगे, जब आप बहू का फर्ज निभाएंगे, जब आप एक माँ का फर्ज निभाएंगे, तभी आप अपने परिवार को बैलेंस कर सकती हो।
देखो जहाँ पर परिवार इकट्ठा एक साथ रहता है ना, वहीं पर मजबूती भी होती है। परिवार जब बिखर जाता है ना, तो कोई भी इंसान सक्सेस नहीं होता अपनी लाइफ में। तो इसलिए औरत का फर्ज बनता है कि वो अपने परिवार को एकजुट करके रखे। देखो मैं कहती हूँ, अगर आपकी सास बुरी भी है ना, आप बहू का फर्ज निभाइए, जो आपका फर्ज है। आप उनको टाइम पे चाय दीजिए, टाइम पे खाना दीजिए, टाइम पे उनकी सेवा कीजिए। देखो ये आपका फ़र्ज़ है। अगर उन्होंने आपके साथ गलत करा और आप भी आज उनके साथ गलत कर रहे हो, तो ये कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पता है आप अपने कर्मों को ख़राब कर रहे हो। अगर आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, तो आपके कर्म ख़राब हो रहे हैं। अगर उन्होंने आपके साथ बुरा करा, आप उनके साथ अच्छा कर रहे हो ना, तो आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अच्छा करोगे, आप अपनी लाइफ में तरक्की करोगे, क्योंकि आप उनकी सेवा कर रहे हो। उन्होंने आपके साथ बुरा करा लेकिन आप उनके साथ अच्छा कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी महानता है और इंसान को वही करना चाहिए। देखो आपके साथ को अगर कोई बुरा करता है ना, मैं नहीं कहती कि कभी भी इंसान को उसके साथ पलट के उसके साथ भी बुरा करना चाहिए, कभी नहीं। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है ना, तो आप उसके साथ कभी भी बुरा मत करो, कभी भी उसके बारे में बुरा मत सोचो। जब उसका समय आता है, ईश्वर उसे खुद ब खुद जवाब देता है। आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो कर्मों का फल, कर्मों का हिसाब तो इंसान को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवान प्रसन्न पूजा पाठ भक्ति से नहीं होते कभी भी। ये अगर आपकी सोच ऐसी है ना कि आप सोचते हो कि भगवान पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं, तो मैं तो कहती हूँ भगवान कभी भी पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं आपके व्यवहार से, आपके नेचर से, आप कितने रिस्पेक्टफुल हो, आप दूसरों की कैसे सेवा करते हो। आपके घर में अगर सास ससुर बीमार हैं लेकिन आप बाहर दान कर रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो फ़ायदा कुछ नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है उस पूजा पाठ का, उस भक्ति का, उस सेवा का। क्योंकि जब तक आपके घर में आपके सास ससुर हैं, आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हो, उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो बाहर करने का फ़ायदा क्या? आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली ना, तो समझ लो आप नहा लिया, आपने गंगा नहा लिया। तो इसलिए आप अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अपने से छोटों को प्यार दो, अपने सास ससुर की सेवा करो। अगर आप ये सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ना, आपका जीवन एक बेहतर जीवन बनेगा। आप अपनी लाइफ में तरक्की को हासिल करोगे, क्योंकि यूनिवर्स आपसे प्रसन्न होगा और आपकी लाइफ में आपको सब कुछ देगा। तो ये थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।